क्या हाल है आप लोगों के। तो दोस्तों आज जो है वो एक बड़ा संगीन नौयत का मसला है। मसला क्या है, बस ये एक प्रॉब्लम है जो आप सबके साथ है, मेरे साथ भी है। असल में बात सर ये है कि हम जो है वो जितने भी मुतवस्सित तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास आप कह लें, तो हम सब ज़्यादातर जो है हम बाइक्स यूज़ करते हैं। तो पिछले दिनों हुआ ये कि मेरी जो है वो कमर के अंदर जो है दर्द शुरू हो गया, और उस दर्द का रीज़न जो है वो मेरी मोटरसाइकिल थी। मुझे बाद में पता चला, क्योंकि कराची में जिस तरह के गड्ढे हैं सड़कों के ऊपर और जिस तरह की जो सड़कों की हालत है, तो उसमें आपकी बाइक जो है उसके शॉकर्स जो है वो जवाब दे जाते हैं बहुत जल्द। मैंने अभी इंटरनेट पे एक वीडियो देखा, और वो वीडियो जो है वो पाकिस्तान का नहीं था, पाकिस्तान से बाहर जो है वो एक ख़ास किस्म का तरीका इलाज है जिसे कारियोप्रैक्टर कहते हैं। तो मैंने वो देखा, वो बेसिकली आप ये समझ लें कि जो हमारे यहाँ कुम्हारवाड़े वगैरह में जो पहलवान होते हैं वो जिस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। लेकिन मैंने कहा जाके ट्राई करना चाहिए, और जब मैं वहाँ गया और मैंने कारियोप्रैक्टर को देखा और जब मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर सलीम से, तो मुझे पता चला कि ये बाकायदा एक साइंस है और बाकायदा जो है वो मतलब इसमें आप डिग्री लेते हैं और ये एक मुस्तनद तरीका इलाज है। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर सलीम जो है वो अपने पेशेंट्स को किस तरह ट्रीट करते हैं और उन्होंने हमें क्या बताया इस बारे में। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। ये है डॉक्टर सलीम का क्लिनिक, जो पिछले कई साल से बतौर कारियोप्रैक्टर कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कारियोप्रैक्टिक हड्डियों और पट्ठों से मुताल्लिक एक जदीद तरीका इलाज है, और इसी तरीका इलाज की बदौलत ऐसे सैकड़ों मरीज़ जिनको डॉक्टर सर्जरी का मशवरा दे चुके होते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। और इस तरीके इलाज में डॉक्टर अपने मरीज़ जिनकी हड्डियां किसी भी वजह से अपनी जगह पर ना हों, उनको फ़िक्स करते हैं एक ख़ास तरीके की बदौलत। जैसा कि अक्सर व बेशतर ख़वातीन जो है वो ज़्यादा वज़न उठाने की बाइस उनकी हड्डियां जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उनके पट्ठे भी जो है वो अकड़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो कारियोप्रैक्टिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है। इसी तरह अगर बात मर्दों की जाए तो आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं, और कराची की सड़कों पे जो गड्ढे और जो नाहमवार सड़कें हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं कमर की हड्डी के अंदर या रीढ़ की हड्डी में, उनको भी जो है वो फ़िक्स किया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर आने वाले मरीज़ों का कहना है कि उन्हें 1 से 2 सेशन में अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलता है। यहाँ आने वाली एक खातून मरीज़ा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें डॉक्टर्स की तरफ से सर्जरी सजेस्ट कर दी गई थी। ताहम जब किसी ने उन्हें डॉक्टर सलीम का बताया तो यहाँ आकर उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला है। एक्चुअली मुझे बैकबोन का इशू था, मुझे स्लिप डिस्क का मसला था। मेरी लंबर 5 जो थी स्लिप हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 1 मंथ पैरालाइज रही हूँ। 1 महीने मैं पैरालाइज रही हूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने नेट पे डॉक्टर साहब को सर्च किया और मुझे एडवाइस किया कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँ। उससे पहले जितने भी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया उन्होंने सब ने मुझे ऑपरेशन का कहा, और ऑपरेशन से मैं बचना चाह रही थी। मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ऑपरेशन करवाऊँ। तो फिर डॉक्टर साहब के पास आई हूँ। ये मेरा आज 2nd विज़िट है और मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। उससे पहले मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरे पाँव में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे ये सेफ़ इसलिए बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि ऑपरेशन से तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है ये तरीका है इलाज, और ये इकनॉमिकल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट भी लगता है, प्लस ये कि आपकी बॉडी की पूरी एक सर्जरी होती है। उस सर्जरी से ही छोटा सा पेन, एक पेन भी नहीं कहूँगी मैं इसको, इससे हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ये जो होता है वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि बड़ा कोई ख़तरनाक चीज़ हो रही है, लेकिन इससे एक तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, दूसरा आप ऑपरेशन से बच जाते हैं, सर्जरी से आपका जिस्म बच जाता है, आप बग़ैर मेडिकेशन बग़ैर इंजेक्शन के आप सही हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि कायरोप्रैक्टर जो हैं बेस्ट होते हैं। आप प्लीज़ डॉक्टर सलीम के पास विज़िट करें, और 1 से 2 विज़िट में ही आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और आप खुद से फील करेंगे कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, और आपके जो ऑपरेशन में एक अमाउंट, आपका ह्यूज अमाउंट स्पेंड होना है वो भी बचेगा, प्लस ये कि आपकी बॉडी काट पीट से बच जाएगी और इंजेक्शन और मेडिकेशन से भी आप बच जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सलीमुद्दीन है और मैं कराची में एज ए कायरोप्रैक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 11 साल से। और
बेसिकली यहाँ पर जो हमारे मेथड्स पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसमें ट्रैक्शन, ट्विस्टिंग और बाकी जग्स वगैरह होते हैं जो कि कैरोप्रैक्टिक मेथड्स के अंडर में आते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट हमारे बैकबोन के होते हैं, यानी शियाटिक पेन जिसको अर्कुन निसा आप कह सकते हैं, जिसमें आपके डिस्क और मोहरे अलाइंड नहीं रहते, ज़्यादा वेट उठाने की वजह से, इम्बैलेंस्ड होकर वेट उठाने की वजह से, बाइक राइडिंग की वजह से या किसी भी इंटरनल इंजरी, ट्रॉमा या एक्सीडेंट की सूरत में जो बैक की तकलीफ़ होती है, जिसमें बैक एक होता है, तो उसमें यूजुअली हम लोग लैब्स टेस्ट वगैरह करवाते हैं जिसमें MRI, एक्सरेज शामिल होते हैं और उसी से डायग्नोसिस के बेस के ऊपर फिर हम अपनी ड्रॉप टेबल पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत सेफ़ है और वो बहुत कम खर्च में भी होता है और इकनॉमिकल है और हर पेशेंट उसको अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपैरेटिवली एक इन्वेजिव सर्जरी से बहुत ज़्यादा सेफ़ है और लोगों को सस्ता पड़ता है। पर सेशन यहाँ पर फ़ीस चार्ज की जाती है और 2 से 3 सेशंस में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जैसे कि आपने हमारे पेशेंट्स को देखा जो ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और दे फील वेरी गुड, दे फील वेरी नाइस और दे फील वेरी कंफर्टेबल नाउ। तो फिज़िकल मेथड्स पे ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशंस की उमूमन हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। पेल्विक टिल्ट हो या डिस्क हर्निएशन हो या डिस्क बल्ज हो, हम ट्विस्टिंग मेथड से या ड्रॉपिंग मेथड से इस चीज़ को ट्रीट करते हैं। इट्स ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कैरोप्रैक्टिक मेथड्स एंड द लेमन प्रैक्टिस। होता यह है कि एक पहलवान अगर हड्डियां बिठा रहा है या उस पर पट्टी बांध रहा है कुछ मरहम लगा के या उस पर प्लास्टर कर रहा है, तो वो वही सारे काम करता है जो उसने अपने उस्ताद को देखा हुआ है करते हुए। उसके पीछे कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और आपकी बॉडी, खासकर आपकी रीढ़ की हड्डी, जो कोई मजाक नहीं है, वो हमेशा एक रिस्क पे होती है। तो अपने आप को किसी ऐसे बंदे के हवाले ना करें जो नाई या बार्बर की तरह वही काम करता है जो उसने उस्ताद को करते हुए देखा होता है। उससे आप किसी बोन या लिगामेंट का नाम पूछ लें, उसको कुछ नहीं पता होता, बस वो वही चीज़ दोहराता है और दोहराता है जो उसने होते हुए देखा है। लेकिन केसेस डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही पहलवानों के हाथों से कई केस जो बिगड़ गए वो भी हमारे पास आए, लेकिन उनमें फिर ठीक करने में वक्त बहुत ज़्यादा लगा और वो यूँ लगा कि वो केस ख़राब कर दिए गए थे। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट रिपोर्ट हुआ, वो पेशे से दर्जी था और उसने मुझे कहा कि हम एक पहलवान के पास गए और उसने दीवार के साथ लगा के पीछे अपने पाँव से बहुत ज़्यादा उसको हिट किया और इसके बाद वो जैम हो गया। और लेकिन उससे पहले वो कुछ थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन ये काफ़ी गड़बड़ी हो गई। बाकी फिर यहाँ पट्टी वाले भी बैठे हैं जो छोटी मोटी चोट को ठीक कर देते हैं, लेकिन अगर डिस्क हर्निएशन हो जाए लुम्बर पे या आपको नी प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो वो कुछ नहीं कर पाते। ख़वातीन में मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। वहाँ पर एज को देखते हुए और मेनोपॉज के ऊपर एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के बाद पेशेंट से हम BMD करवाते हैं, बोन मास डेंसिटी टेस्ट। उस टेस्ट की रिपोर्ट को देखते हुए हम उनका सेशन रिपीट करते हैं। वरना हम लोग उमूमन ऐसे पेशेंट्स को जिनकी एज ज़्यादा हो और वो ख़वातीन मतलब फ़ीमेल पेशेंट हैं, तो हम बगैर BMD के नहीं करते। जबकि मेल्स में कोई भी एज का पेशेंट हो और साथ ही साथ वो किसी भी जॉइंट प्रॉब्लम में हो, तो हम उसको ले लेते हैं पेशेंट। हम देखें, दिस इज़ नॉट अबाउट द एक्सरे। अगर कोई लड़की, कोई फीमेल पेशेंट 48-50 तक भी है, तो भी हम BMD जो टेस्ट है वो एक्सरे नहीं है, वो बोन मास डेंसिटी बताता है कि भुरभुरापन है या नहीं। उसको बेस बनाते हुए हम उस पेशेंट को फिर ट्रीटमेंट के अंदर रखते हैं। तो आपने वीडियो देखी, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और डॉक्टर सलीम की बातों से आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बहुत सारे इस तरह के जो लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको कोई बेनिफिट हासिल हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।